क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पालतू जानवर वास्तव में आपके बारे में क्या सोचते हैं? जब आप उनके पास नहीं होते हैं तो वे क्या करते हैं? दरअसल इन प्यारे पालतू जानवरों का अपना एक गुप्त जीवन होता है जो हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत मोहल्ले को देखते हैं। इस मोहल्ले में हर परिवार के पास एक पालतू जानवर है। उनमें से प्रत्येक के अपने अनूठी विचार और कहानियां हैं। यह है केटी के प्यारे कुत्ते ड्यूक और मैक्स। ड्यूक को बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि मैक्स इसके बिल्कुल विपरीत है। वह एक बच्चे को एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सौभाग्य से उसकी मालिक एक अकेली महिला है, इसलिए उसे बच्चों की देखभाल नहीं करनी पड़ती है। लेकिन चीजें अचानक तब बदल जाती है जब केटी ने चक नाम की एक लड़के को डेट करना शुरू किया। केटी को चक का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा, इस वजह से उसने चक से शादी भी कर ली। मैक्स केटी की शादी से सहमत है क्योंकि चक एक प्यारा लड़का है और उसे कुत्तों से भी प्यार है। लेकिन महज 1 साल में ही परिवार में एक और सदस्य जुड़ जाता है। केटी ने एक लड़की को जन्म दिया और उसका नाम लियाम रखा। शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है क्योंकि लियाम अपना अधिकांश समय पालने में, सोने में ही बिताता है। लेकिन जब उसने बातें करना, रेंगना और फिर पूरे घर में घूमना शुरू किया, तब मैक्स अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करने लगा। वो लियाम से दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन लियाम के मधुर व्यवहार ने पासा पलट दिया। छोटा बच्चा मैक्स को गले लगाता है और कहता है, आई लव यू। इस बात से मैक्स इतना प्रभावित हुआ कि उसने हमेशा लियाम के पास रहने और उसकी रक्षा करने का फैसला किया। ड्यूक के साथ मिलकर मैक्स लियाम को नई चीजें सिखाने में मदद करता है। वे उसे चलना भी सिखाते हैं। मैक्स को अभी भी आमतौर पर बच्चे पसंद नहीं हैं, लेकिन उसके अनुसार लियाम सबसे अलग है। वो विशेष है और मैक्स उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता। लियाम को सुरक्षित रखना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। मैक्स के अलावा अन्य पालतू जानवरों की भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। उनमें से एक मौली का प्यारा सा खरगोश है जिसका नाम स्नोबॉल है। वह उससे एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करती है। वो उसे नहलाती है और रोज नए कपड़े पहनाती है। जब मौली स्कूल के लिए निकलती है तो स्नोबॉल कार्यभार संभाल लेता है। अपनी सुपर हीरो पोशाक के कारण उसका मानना है कि उसका जन्म दुनिया को बचाने के लिए हुआ है। स्नोबॉल अपने अगले मिशन को खोजने के लिए बाहर झांकता है और मैक्स को देखता है। वो मैक्स को लियाम को प्री स्कूल के लिए तैयार करने की सलाह देता है क्योंकि वो जल्द ही इसमें शामिल होने वाला है। मैक्स स्नोबॉल के इस विचार के खिलाफ होता है क्योंकि उसका मानना है कि बाहर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है। लियाम को मैक्स के साथ घर पर ही सुरक्षित रहना चाहिए। इसी दौरान अचानक ड्यूक वहां पहुंच जाता है और वो कहता है कि लियाम घर पर नहीं है। ये सुनकर मैक्स घबरा जाता है और वो अन्य पालतू जानवरों के साथ संवाद करने के लिए अपनी वॉकी टॉकी का उपयोग करता है। वो सबसे लियाम के बारे में पूछता है। सौभाग्य से उनमें से एक ने लियाम को अपने पिता के साथ घूमते हुए पाया। ये जानने के बाद मैक्स को शांति महसूस होती है। वो जब तनाव में होता है तो हमेशा अनियंत्रित रूप से अपनी गर्दन खुजलाने लगता है और केटी एक दिन ये देख जाती है। इस वजह से वो मैक्स को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाती है। पशु चिकित्सक मैक्स को खरोचने से रोकने के लिए उसके सिर के चारों तरफ एक कोन लगा देते हैं, जो मैक्स के लिए काफी असुविधाजनक होती है। सौभाग्य से उसे एक अच्छी खबर मिलती है जिससे उसका मूड अच्छा हो जाता है। अच्छी खबर ये होती है कि वे सभी यात्रा पर जा रहे हैं, वो भी कार में बैठकर। तो जानने के बाद मैक्स तो खुशी से झूम उठता है। जाने से पहले मैक्स चाहता है कि कोई उसके पसंदीदा खिलौने बीजीबी की देखभाल करे। वो पड़ोसी के घर में पहुंचता है जहाँ क्लो नाम की एक लाडली बिल्ली रहती है। वो उससे अपने खिलौने की देखभाल करने के लिए कहता है, लेकिन क्लो इस काम के लिए चुप नहीं लगती। इसलिए मैक्स अगले घर जाता है जहाँ वो गिजेट से मिलता है, जो तुरंत ही उसके खिलौने बीजीबी की पूरी जान लगाकर देखभाल करने के लिए सहमत हो जाती है। जिसके बाद मैक्स और बाकी लोग कार में बैठकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। मैक्स और ड्यूक खिड़की से अपना सर बाहर निकालकर इस यात्रा का आनंद लेते हैं। इसी बीच गिजेट बीजीबी खिलौने को पकड़कर मैक्स के साथ रोमांटिक जीवन जीने के बारे में दीवा स्वप्न देख रही होती है। अचानक खिलौना फिसलकर बाहर गिर जाता है। वो लुढ़कता हुआ एक बूढ़ी औरत के अपार्टमेंट में गिर जाता है। गिजेट बीजीबी को लेने के लिए अपार्टमेंट में घुसने जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है क्योंकि बूढ़ी महिला का यह अपार्टमेंट घातक बिल्लियों से भरा हुआ होता है। वो क्लो से मदद मांगने का फैसला करती है। बूढ़ी औरत को बिल्लियां बहुत पसंद है, इसलिए क्लो गिजेट को बिल्ली का भेष बदलने में मदद करती है। लेकिन इसके लिए केवल पोशाक ही पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए वो उसे बिल्ली की तरह व्यवहार करना भी सिखाती है। उसे बताती है कि बिल्ली हमेशा अपने पैरों पर ही लैंडिंग करती है, वो कैसे लापरवाह होती हैं और कैसे अपने मालिक के सामानों को नष्ट करती हैं।
एक बार जब गिजेट पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो वो बीजीबी को वापस लेने के लिए बूढ़ी औरत के अपार्टमेंट में जाती है। बूढ़ी औरत उसे बिल्ली समझकर घर में उसका स्वागत करती है। घर में आते ही गिजेट बीजीबी की तलाश करना शुरू कर देती है। वो उसे एक ऊंचे स्थान पर देखती है और उसे पाने के लिए ऊपर चढ़ जाती है। दुर्भाग्य से बीजीबी को एक बड़ी डरावनी बिल्ली ने पकड़ रखा है। गिजेट खिलौना छीनने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से बड़ी बिल्ली क्रोधित हो जाती है और वो गिजेट पर हमला करने वाली होती है, लेकिन सौभाग्य से वहां नॉर्मन नाम का एक और पालतू जानवर गिजेट की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। नॉर्मन बिल्लियों का ध्यान भटकाने के लिए लेजर लाइट का उपयोग करता है। इसी दौरान खिलौना बीजीबी नीचे गिर जाती है। सभी बिल्लियां मिलकर गिजेट पर हमला करने वाली होती हैं। ये देखकर गिजेट प्लान के तहत ये दिखावा करती है कि उसने लेजर लाइट द्वारा बनाए गए लाल बिंदु को पकड़ लिया है और फिर उसे खा लिया है। ये देखकर बिल्लियां शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि उनमें से आज तक कोई भी कभी भी लाल बिंदु को पकड़ने में सफल नहीं हो पाया था। यहाँ सभी बिल्लियां गिजेट को नमन करती हैं और उसके सामने नतमस्तक हो जाती हैं और उसे बिल्लियों की रानी कहकर संबोधित करती हैं। इस तरह से गिजेट बीजीबी को वापस पाने में सफल होती है। लाल बिंदु को पकड़ने की वजह से वो बिल्लियों की नेता बन जाती है। वहीं दूसरे अपार्टमेंट में स्नोबॉल को अंततः अपना पहला बचाव मिशन मिल जाता है। डेजी नाम का कुत्ता उससे मदद मांगने के लिए आता है। वो स्नोबॉल को बताता है कि जब वो हवाई जहाज में सफर कर रहा था तो उसकी नजर पिंजरे में फंसे एक बाघ पर पड़ी। उसका मालिक एक क्रूर आदमी था जो बाघ के साथ बहुत कठोर व्यवहार करता था। डेजी चाहती है कि स्नोबॉल बाघ को बचाने में उसकी मदद करे। स्नोबॉल बाघ को बचाने के लिए सहमत हो जाती है। वे बाघ को बचाने के लिए मनोरंजन पार्क पहुंचते हैं, जहां पर बाघ को एक पिंजरे में कैद करके रखा गया था। पिंजरे के चारों तरफ भेड़िया पहरा दे रहे होते हैं। स्नोबॉल और डेजी जब बाघ को पिंजरे से निकालने जाते हैं कि तभी अचानक से भेड़िए जग जाते हैं। उनमें से एक स्नोबॉल का पीछा करना शुरू कर देता है। बेचारा खरगोश उतना वीर नहीं होता है जितना वो मानता था, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को भेड़ियों से बचाते हुए एक भेड़िए को एक झूले में फंसाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी ओर डेजी बेहद बहादुर होती है और वो सभी भेड़ियों को हराकर पिंजरे की चाबी पाने में कामयाब हो जाती है, जिसकी मदद से वे बाघ को पिंजरे से बाहर निकाल लेते हैं। डेजी बाघ को सड़कों पर नहीं छोड़ सकती, इस वजह से वो स्नोबॉल से बाघ के लिए नया घर ढूंढने में मदद की गुहार लगाती है। स्नोबॉल अपनी इमारत में वापस जाता है और सबसे बुजुर्ग पालतू जानवर को बाघ की देखभाल करने के लिए कहता है। कई पिल्ले पहले से ही इस अपार्टमेंट में रहते हैं और सीखते हैं कि असली कुत्ता कैसे बने। बाघ इसमें फिट हो सकता है और एक नियमित पालतू जानवर बन सकता है। देखभाल करने वाले का मानना है कि बाघ इस जगह के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन जब बाकी के पिल्ले बाघ को वहीं रहने की जिद करते हैं तब बड़ा कुत्ता बाघ को एक रात रुकने की इजाजत दे देता है। अगली सुबह स्नोबॉल लड़ाकू खेलों के साथ अपने युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहा था, तभी बड़ा कुत्ता बाघ को उसके घर पर वापस छोड़ देता है, क्योंकि वो एक रात के लिए ही बाघ को अपने पास रखने के लिए तैयार हुआ था और एक रात में ही बाघ ने उसके घर को तहस नहस कर दिया था। अब क्योंकि स्नोबॉल अपने मालिक मौली के साथ रहता है, इस वजह से वो अपने घर में बाघ को नहीं रख सकता था। लेकिन तभी उसके दिमाग में मैक्स का ख्याल आता है, क्योंकि मैक्स और उसके मालिक सभी लोग घूमने के लिए अपने गांव गए थे। इस वजह से उसका अपार्टमेंट पूरा खाली होता है, इसलिए स्नोबॉल बाघ को मैक्स के अपार्टमेंट में ही छिपा देता है। स्नोबॉल को लगा कि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। सर्कस मास्टर को डेजी का हेयर पिन मिल जाता है। भेड़िया पिन को सूंघकर उसकी गंध की मदद से डेजी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि एक बार अगर उन्हें डेजी मिल गई तो वे आसानी से उसे टाइगर का पता लगा सकते हैं। इस दौरान मैक्स आखिरकार अपने पिकनिक स्थल पर पहुंच जाता है, जो वास्तव में किटी के चाचा का फार्म हाउस होता है। ड्यूक नए जानवर से मिलने के लिए काफी उत्साहित होता है, वहीं मैक्स को ये जगह उतना पसंद नहीं आता। फार्म में प्रवेश करने के कुछ मिनटों बाद एक खतरनाक टर्की मैक्स का पीछा करने लगता है, लेकिन सौभाग्य से वह यहाँ के एक कुत्ते द्वारा बचा लिया जाता है। इस कुत्ते का नाम रोस्टर होता है। रोस्टर की एक आवाज में पूरा फार्म गूंज उठता है। उसकी आवाज सुनकर सभी जानवर तुरंत ही शांत हो जाते थे। उस रात बाद में मैक्स जुगनुओं का पीछा करके यात्रा का आनंद लेने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक जुगनू उसके मुख के अंदर चला जाता है। वह अनजाने में रोस्टर के कटोरे में अपना मुंह धोता है। रोस्टर उसे उसकी पहली गलती समझकर उसे माफ कर देता है। वो मैक्स को सलाह देता है कि वो लियाम को इधर उधर भागने दे। यदि उसे चोट लगती है तो एक सबक सीखेगा और दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेगा। लेकिन मैक्स लियाम को लेकर बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक है। रात में जब सब सोने जाते हैं तब किटी के चाचा कुत्तों को घर के अंदर नहीं जाने देते। इस वजह से वो बाहर से ही लियाम पर नजर बनाए रखता है, ताकि वो आश्वस्त हो सके कि लियाम बिल्कुल सुरक्षित है।
इसके बाद वो टहलने के लिए जंगल की ओर जाता है, जहाँ उसका सामना कई खौफनाक जानवरों से होता है, जिन्हें देखकर मैक्स पूरी तरह से डर जाता है। अचानक कहीं से एक लोमड़ी उस पर हमला कर देती है। सौभाग्य से रोस्टर समय पर वहां पहुंच जाता है और लोमड़ी को डराकर वहां से भगा देता है। वो मैक्स से कहता है कितनी कायरता उसके लिए ठीक नहीं है। इस पर मैक्स बहाना बनाते हुए कहता है कि उसके सर पर शंकु लगे होने की वजह से उसे लोमड़ी दिखाई नहीं दिया था। ये सुनकर रोस्टर उसके सर से शंकु को हटा देता है और मैक्स को अधिक सतर्क रहने की सलाह देता है। अगली सुबह लियाम एक कहानी की किताब लाता है जिससे वो पढ़ना चाहता है। मैक्स और ड्यूक पढ़ नहीं सकते, लेकिन वे तस्वीरों से लियाम को कहानी समझाने में मदद करते हैं। ये छोटे रेड राइडिंग हुड की कहानी होती है। इस किताब में जैसे ही एक भेड़िए की तस्वीर सामने आती है, मैक्स किताब को बंद कर देता है ताकि लियाम डरे नहीं। तो वह कहानी बदलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोस्टर वहां पहुंचता है और वो बताता है कि कैसे भेड़िए ने छोटी लड़की और दादी को खा लिया। मैक्स उससे कहता है कि वो बच्चे को डराया नहीं। इस पर रोस्टर मैक्स से कहता है कि डर लियाम को नहीं बल्कि उसे लगता है, क्योंकि वो एक कायर है। अपने बारे में इस तरह की बातें सुनकर मैक्स अवाक रह जाता है। रोस्टर से साहस सीखने के लिए उसका पीछा करता है। वो देखता है कि रोस्टर बड़े ही आसानी से सभी जानवरों को संभाल रहा है। वो अकेले ही बड़े बड़े मवेशियों को नियंत्रित कर रहा होता है। तभी अचानक एक सुअर बाहर आता है और सब्जियां खाने लगता है। ड्यूक सुअर को नियंत्रित करने के लिए रोस्टर को बुलाना चाहता है, लेकिन मैक्स का मानना है कि वो स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। दुर्भाग्य से प्रयास विफल हो जाता है और मैक्स बेरहमी से नीचे गिर जाता है। वो गलती से बाड़ को तोड़ देता है, जिससे भेड़ें बाड़ से बाहर निकल जाती हैं। तभी रोस्टर वहां पर आ जाता है और वो सभी भेड़ों को जल्दी से बाड़े के अंदर ले जाता है, लेकिन एक छोटा बच्चा पहले ही जंगल में भाग चुका होता है। रोस्टर भेड़ के छोटे बच्चे को वापस पाने के लिए मैक्स को लेकर अपने साथ जंगल में जाता है। वे एक ऊंची चट्टान पर पहुंचते हैं और भेड़ को एक पेड़ पर एक घातक स्थान पर फंसा हुआ पाते हैं। अब क्योंकि रोस्टर का वजन अधिक है, इस वजह से वो भेड़ के बच्चे को बचाने के लिए पेड़ पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके वजन से पेड़ टूट सकता था। इसलिए वो मैक्स से बच्चे को बचाने की रिक्वेस्ट करता है। इस पर मैक्स ये स्वीकार करता है कि वो उसके जैसा बहादुर नहीं है, उसे इन सब चीजों से डर लगता है। इस पर रोस्टर उसे समझाता है कि न डरने का पहला नियम ये है कि आप बिना डरे अपना पहला कदम आगे बढ़ाएं। अगर एक कदम आपने बिना डरे बढ़ा लिया, तब आपका डर गायब हो जाएगा। रोस्टर की बातों से मोटिवेट होकर मैक्स भेड़ के बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। अब वो जैसे ही पेड़ पर पहुंचता है, वैसे ही पेड़ टूटने लगता है, लेकिन मैक्स हिम्मत नहीं आता और काफी कोशिश के बाद भेड़ के बच्ची को बचाने में कामयाब हो जाता है। यह घटना मैक्स को अपना असली रूप खोजने और अपनी असुरक्षाओं से उबरने में मदद करती है। और रोस्टर के साथ बात करते हुए रात बिताता है और बहादुर बनने के बारे में और अधिक सीखता है। रोस्टर की तरह चिल्लाने में भी सक्षम हो जाता है। अगले दिन मैक्स का मालिक वापस जाने का फैसला करता है, इसलिए रोस्टर चुपचाप मैक्स के लिए अपना स्कार्फ छोड़ देता है ताकि उसे बता सके कि वो उसकी कितनी परवाह करता है। मैक्स इसे अपने गले में पहनता है और वास्तव में गर्व महसूस करता है। थोड़ी देर बाद वे वापस घर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि उनके घर में अब एक बाघ भी है। डीजी और स्नोबॉल चुपचाप बाघ को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें देख लेता है। उन्हें उनके इस लापरवाह कृत्य के लिए डांटना शुरू कर देता है, लेकिन स्नोबॉल समझाता है कि बाघ वास्तव में बहुत ही अच्छा है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। इसी दौरान भेड़िया भी डीजी की पिन की गंध की मदद से वहां पर आ जाते हैं। मैक्स उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वे संख्या में बहुत अधिक होते हैं और वे मैक्स को तहखाने में फेंक देते हैं। स्नोबॉल और डीजी बाघ को छत पर ले जाते हैं, लेकिन सर्कस मास्टर अपनी भेड़ियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वे बाघ को घेर लेते हैं और बेहोश करने वाले गन से उसे शूट कर देते हैं, जिससे बाघ बेहोश हो जाता है। इसके बाद वे बाघ के साथ साथ डीजी को भी अपने साथ वहां से लेकर निकल जाते हैं। मैक्स इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो स्नोबॉल के साथ मिलकर जादूगर का पीछा करता है। इसके अलावा वे अन्य जानवरों से भी संपर्क करके उनसे मदद मांगते हैं। गेजेट अपनी बिल्ली टीम को इकट्ठा करती है और मदद करने का वादा करती है। बिल्लियां सारा खाना फेंक देती हैं और अपने मालिक से और खाना लाने के लिए कहती हैं। जैसे ही वो कार में बैठती हैं, बिल्लियां गाड़ी को सर्कस वैन के पीछे लगा देती हैं। इस बीच सर्कस मास्टर बाघ को लेकर ट्रेन पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद मैक्स और स्नोबॉल भी ट्रेन को पकड़ लेते हैं और बाघ और डीजी की तलाश करना शुरू कर देते हैं। स्नोबॉल डीजी को तोप में फंसा हुआ देखता है और वो उसकी मदद करने के लिए जाता है। वहीं मैक्स ट्रेन की छत पर भेड़ियों से लड़ता है। वो बड़ी ही बहादुरी से भेड़ियों का सामना कर रहा होता है। वो अपनी समझदारी और साहस से एक एक करके सभी भेड़ियों को ट्रेन से नीचे गिरा देता है। इसी बीच स्नोबॉल पर जादूगर का बंदर हमला कर देता है। स्नोबॉल वीडियो गेम में सीखी गई तरकीबों का उपयोग करता है और बंदर को पीट पीट कर अधमरा कर देता है और फिर वो डीजी को तुप से बाहर निकालता है। उसकी जगह बंदर को रख देता है।
तोप के विस्फोट होते ही बंदर आसमान में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मैक्स भेड़ियों से बचते हुए बाघ के पास पहुंच गया होता है। वो बाघ को बचाने वाला होता है, तभी आसमान से उड़ता हुआ बंदर मैक्स से ऊपर ही गिर जाता है, जिससे वो ट्रेन से नीचे गिर जाता है। लेकिन मैक्स हार नहीं मानता, वो शॉर्टकट लेकर सुरंग के शीर्ष तक पहुंच जाता है। जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरती है, मैक्स उस पर कूद पड़ता है और सर्कस मास्टर को काट लेता है। स्नोबॉल और डेजी भी सर्कस मास्टर पर हमला कर देती है। सब मिलकर सर्कस मास्टर को बुरी तरह से घायल कर देते हैं और किसी तरह से वे ट्रेन को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वे बाघ को ट्रेन से बाहर निकाल लेते हैं। इसी दौरान सर्कस मास्टर फिर उठता है, लेकिन बिल्लियां और उसकी मालकिन उसके ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देते हैं, जिससे उसका राम नाम सत्य हो जाता है। इसके बाद मैक्स और उसके दोस्त गिजेट की कार में बैठकर घर की ओर निकल जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और चीजें सामान्य होने लगती है। अंततः बाघ को बूढ़ी महिला गोद ले लेती है, जिसके बाद बाघ खुशी खुशी बिल्लियों के साथ रहने लगता है। वह लियाम अंततः प्री स्कूल में शामिल होने के लिए तैयार है। मैक्स लियाम को स्कूल छोड़ने आता है। वो अपने आप से वादा करता है कि वो लियाम को बहादुर बनने में मदद करेगा, ताकि वो इस दुनिया में शान से जी सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।